रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। मक्का के मुशरिक टूट पड़े, मारना शुरू किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला हमारे नबी हमारे आका को तकलीफ़ दी जा रही है। दौड़ते हुए आए और आकर बैतुल्लाह में ऊंची आवाज़ में ये कहा, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, उस हस्ती को मारते हो जिसका जुर्म यह है कि मेरा पालने वाला अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दाता अल्लाह है, मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह है, मेरा हाजत रवा अल्लाह है, मेरी दूर और नज़दीक से सुनने वाला अल्लाह है। ये जुर्म है उसका, इसलिए मारते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मुशरिकीन ने हज़रत अबू बकर के ये कलमे को सुना तो नबी को छोड़कर हज़रत अबू बकर को मारना शुरू किया। गुस्सा पहले का जमा हुआ था, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि करीब था कि आप शहीद हो जाते। आपके कबीले को पता चला कि अबू बकर को मारा जा रहा है। कबीले वाले दौड़ते हुए आए और उन्होंने ऐलान किया, अगर अबू बकर को कुछ हुआ तो हम इस खून का बदला लेंगे। इस बुनियाद पर फिर वो मक्के के सरदार डरे, पीछे हटे। अबू बकर बेहोश हो चुका है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जिससे खून रस नहीं रहा, करीबुल मर्ग हो चुके। उठाकर घर ले आए। माँ देखती है, आंखों से आंसू जारी हैं। अगर कभी कलमा नहीं पड़ा लेकिन बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती। बेटे की उम्र उस वक़्त 45 साल हो चुकी है, माँ बूढ़ी हो चुकी है। छोटा बच्चे को तकलीफ पहुंचे तो माएँ रोती हैं, बड़ी उम्र में अगर तकलीफ पहुंचे तो माएँ इतनी जल्दी रोती। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अबू बकर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी कि काफिर माँ भी रो रही है। रात के वक़्त मगरिब के करीब आंखें खुली, होश आया, माँ करीब हुई, कुछ खाने के लिए मुंह में डालने लगी। अबू बकर ने कहा नहीं खाऊंगा। कहा बेटा खा ले, तेरा जिस्म कुछ नरम हो जाए, कोई अंदर चीज चली जाए। कहा अम्मा नहीं खाऊंगा, पहले ये बता मेरे नबी का क्या हाल है, पहले ये बता मेरे मोहम्मद का क्या हाल है। माँ कहने लगी मुझे क्या पता, मैं तो उस वक़्त की यहीं पे बैठी हूँ। कहने लगे जाओ फातिमा के पास जाओ, उससे कहो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। जब तक मुझे अपने नबी की खैरियत का मालूम नहीं होगा मेरी ज़ुबान पे कोई लुकमा नहीं जा सकता। माँ मजबूर होकर फातिमा के पास पहुंची। ये फातिमा हज़रत उमर की बहन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। वो गई, कहने लगी मुझे अबू बकर ने भेजा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। फातिमा ने इस्लाम को छुपा रही थी तो कहने लगी मुझे क्या पता कौन अबू बकर कौन मोहम्मद। कहा मुझे भेजा है। कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता तो नहीं है लेकिन अगर तू कहती है ना तो मैं तेरे पास साथ चली जाती हूँ, अबू बकर को जाके देख लेती हूँ। गई, जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, इस्लाम की बहन थी ना, आंखों से आंसू जारी हो गए। और हज़रत अबू बकर ने पूछा फातिमा बताओ रसूलुल्लाह का क्या हाल है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने माँ की तरफ देखा, इशारा किया बोलूँ कि ना बोलूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा फातिमा बोलो, माँ नहीं बताएगी किसी को जाके। तो हज़रत फातिमा ने कहा रसूलुल्लाह खैरियत से हैं, आप तबीयत आपकी ठीक है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह, माँ कहने लगी बेटा आप तो खा ले। कहा नहीं खाऊंगा जब तक कि आका को अपनी आंखों से ना देख लूँ। माँ कहती है खा ले, बेटा कहता है नहीं खाऊंगा जब तक ना देखूँ। कहा बेटा चलोगे कैसे, लोग बाहर खड़े हैं जो तब अब देखेंगे फिर तुझे मारेंगे। रात का इंतज़ार किया, इन दो ख़वातीन के सहारे से रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को देखा, अबू बकर ने मोहम्मद करीम को देखा। जब दोनों दोस्त मिले, गले से गले मिले, उधर ही आमना का लाल भी रो रहा है, उधर अबू बकर भी रो रहा है, आंखों से आंसू जारी हुए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खूब रोए, अबू बकर भी खूब रोए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ साथ है, कहने लगे और कोई इजहार नहीं किया। कहा अल्लाह के नबी आपको देख लिया, तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया, सुकून आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर की तकलीफ़ को देखते हैं
हाथ लगाते हैं तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। उस वक़्त अबू बकर ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक इल्तिजा करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, एक मिन्नत करता हूँ। कहा अबू बकर बोल, क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ अभी तक मुसलमान नहीं है, मेरी माँ अभी तक मुसलमान नहीं है, इनके लिए दुआ करो कि ये भी आपका कलमा पढ़ ले। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे हाथ उठा लिए। ए अल्लाह, अबू बकर की माँ को ईमान की तौफीक दे दे। ए अल्लाह, अबू बकर की माँ को ईमान अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और अबू बकर की माँ ने उसी वक़्त कलमा पढ़ लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, हस्ती कौन है जिसके बारे में कहने वालों ने कह दिया अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम इसका। उसके जिस्म पे गंदगी डाली गई, उसकी गर्दन में रस्से डाले गए, उसके साथियों को मारा गया, उसके साथियों को शहीद किया गया। आज हमें कलमा मिल गया माँ की गोद में। क्या ये सारी तकलीफ़ें मेरे नबी ने इसलिए बर्दाश्त की थी कि मेरा उम्मती शीशे के सामने खड़े होकर दाढ़ी मुना के कहे चेहरा खूबसूरत हो गया? क्या मेरे नबी ने ये तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की थी कि बेटे की शादी हो, खुसरे और कंजरियां मंगवाई जाएं, डेक लगाए जाएं और कहें अब शादी का मज़ा आया? क्या मेरे नबी ने और नबी के सहाबा ने इसलिए अपनी जानों को कुर्बान किया था कि अब कवाली नाइट हो, अब ईसाइयों की तरह शादी पे केक काटा जाए, अब हिंदुओं की तरह इमाम जामन बांधे जाए और दरवाजे के ऊपर तेल गिराया जाए? क्या इसलिए मेरे नबी ने ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी कि मुसलमान हो, 8 दिन के बाद जुमे की नमाज पढ़े और जुमे की नमाज पढ़ के सुजदे पढ़े बगैर वापस चला जाए? क्या मेरे नबी ने सारी तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की थी कि पूरी दुनिया के अंदर ताना दिया जाए मुसलमान चोर है, मुसलमान बेईमान है, मुसलमान रिश्वतखोर है, मुसलमान जालिम है, मुसलमान खाइन है, मुसलमान बदअहदी करने वाला है? क्या मेरे नबी ने ये सारी तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की? से सवाल कीजिए, मैं भी अपने से सवाल करूं। इस लम्हे तक जो गलतियां हैं उन गलतियों को तस्लीम करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। और अगर हम सच्चे आशिक हैं तो पक्का इरादा करें, आज के बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़, मेरे लिए सबसे कीमती शय वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और आपकी इत्तिबा होगी। सारे आप इरादा करते हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर ये कहिए, आज के बाद सबसे ज़्यादा कीमती अल्लाह के नबी की ज़िंदगी होगी। अल्लाह के नबी की इत्तिबा करेंगे, कुरान को सीखेंगे, अल्लाह से डरिए, ज़िद छोड़ दीजिए। अल्लाह के यहाँ मुनीब इज़्ज़त वाला है, अकड़ने वाले मुतकब्बिर जहन्नमी होते हैं। अल्लाह तू देख रहा है। हमने सच्चे दिल से इरादा किया, पक्का इरादा कर लिया, अब तौफीक तू ही हमें दे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।